Dear student, very good afternoon. Today I am going to teach you the lesson number 4, question of trust. So you know that I have taught you many paragraphs from here. So today you have to watch from this paragraph. She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" She was silent. She मतलब जो लेडी थी उस घर में, जो जो लग रहा था थीफ को कि वह मालकिन है, उसके लिए यहाँ पर शी आया है। शी वॉज साइलेंट थी, वॉचिंग हिम क्लोजली, और हिम मतलब जो थीफ है, जो चोरी करने आया है, उसकी बात की जा रही है। तो वह उसको देख रही थी। देन शी सेड, तब उसने कहा, आर यू रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, क्या तुम अब जेल में जाने के लिए तैयार हो? आरंट यू, क्या तुम नहीं जाओगे? शी वॉज ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। शी वॉज ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। वह सिर हिलाते हुए उसके पास आई और बोली, आई वॉज ऑलवेज लाइक टू रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, मैं हमेशा से पसंद करती हूँ, द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मतलब सदा से ही गलत किस्म लोगों को मैं पसंद करती हूँ। शी पिक्ड अप a silver box from the table and took a cigarette from it. She picked up, वह picked मतलब उठाना, up, वह उठाती है सिल्वर बॉक्स को, एक चांदी के बॉक्स को, फ्रॉम द टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। होरेस जो कि थीफ है, उसके बारे में बताया गया कि होरेस ईगर टू प्लीज हर, होरेस उसको खुश करने की कोशिश करता है। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और वह देखता कि होरेस की वह हेल्प करना चाहती है। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। टुक ऑफ मतलब होता है उतारना, अपने ग्लव्स को उतारती है और उसे थीप्स को सिगरेट देती है। यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हिम, वह उसकी तरफ लाइटर बढ़ाता है। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन तभी मैं जाने दूंगी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, जो तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। आई वॉन्ट टू वियर देम टू पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन को छोड़ने से पहले, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था, टू टेक माई ज्वेल्स, अपने ज्वेलरी को लेने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए, और बैंक, अपने बैंक में जमा करने के लिए। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने इसको अलमारी में यहीं पे छोड़ दिया है। आई वॉन्ट टू वियर देम टू पार्टी टू नाइट, मैं आज इस ज्वेल को पार्टी में पहनना चाहती हूँ। सो आई कम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं आई हूँ उसको लेने के लिए। बट लेकिन डॉट 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 मतलब कुछ और कहती है। होरेस स्माइल करता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, तुम होरेस स्माइल करता है और कहता है कि आप भूल गई हैं उस नंबर को जिस नंबर से अलमीरा ओपन होती है। डियर स्टूडेंट, यू नो दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ अलमीरा विच कैन बी ओपनड ओनली बाय द एग्जैक्ट नंबर, and if you have forgotten the exact number, then you cannot open the door. So that was the scene here also. Haven't you, क्या तुम भूल चुकी हो? Yes, I replied the young lady replied करती है, just leave it to me and you will have them within an hour, तब ये मेरे पे छोड़ दो और मुझे 1 घंटे का समय दो। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपका अलमीरा तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, कोई बात नहीं है। डोंट वरी, डोंट वरी, कोई बात नहीं। अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में कोई बात नहीं। माई हस्बैंड ओंट का मतलब होता है विल नॉट। माई हस्बैंड विल नॉट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने से नहीं है। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडल बाई दैट टाइम, और
सॉरी बच्चों। वो कहती है मेरे हस्बैंड यहाँ 1 माह से नहीं है, आएंगे और उस समय तक मैं तिजोरी की मेंडल मेंडल मतलब मरम्मत करवा सकती हूँ, मतलब है। वो कहती है एंड विदिन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल एंड गॉन हैप्पीली अवे। 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोल दी और उस महिला को जेवरात सौंप दिया और खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। For 2 days he kept his promise to kind. For 2 days he kept his promise to kind young lady. 2 दिन तक उसने उस दयालु महिला को दिया वचन याद रखा। यार कुछ मिसिंग है क्या? हाँ ठीक है। One morning of third lady One morning the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. 2 दिन तक उसने उस दयालु महिला को दिया वचन याद रखा, पर तीसरे दिन प्रातःकाल उसने अपनी अपनी विश के अनुसार पुस्तकों को याद किया और उसे लगा कि उसे दूसरी तिजोरी तलाशनी पड़ेगी, मतलब बुक के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन उसको कोई अवसर नहीं मिला अपने शुरू करने का, बिगिन हिज प्लान, अपने प्लान को। बट नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम। लेकिन दोपहर में एक पुलिसमैन उसको अरेस्ट कर लेता है फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट द शूट ओवर जार्ज। मतलब उसे शॉट ओवर ग्रेज में जेवरात चुराने के आरोप में उसे बंदी बना लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम। उसके फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे थे क्योंकि उन्हें ग्लव्स को उतार करके हर जगह रूम को ओपन किया था और बंद किया था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि घर की मालकिन ही उसको यह दरवाज़ा या जो भी सेफ अलमीरा का जो डोर है ओपन करने के लिए बोली थी। By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery and shoot over charge. His fingerprints had opened safe almirah, gloves were all over the room, and no one believed that when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe. हो गया यहाँ तक। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. 60 साल की एक महिला रहती है और वही रियल मतलब वास्तविक मालकिन वही रहती है घर की। वह तिजोरी की जो भी कहानी वह सुनाता है कि मैं मालकिन बोली थी खोलने को, तो वह उसको बिलीव नहीं होता है और कहती कि व्हाट said that the story was nonsense, ये मूर्खों वाली स्टोरी है। होरेस इज नाउ द assistant librarian what a mistake यार। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। होरेस अब प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया था। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी who was in the same profession as she was। वह हमेशा उस लेडी को याद करता है जो चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी थी, जो सेम प्रोफेशन में थी, मतलब वो भी चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जो उसे उल्लू बना दी थी। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर एमंग द थीव्स।
वह उसको हमेशा इस बात पे गुस्सा आ जाता था, जब भी कोई उससे चोरों में आत्मसम्मान की बात करता था वह बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। मतलब अगर उसे कोई कहता था कि चोरों के पास भी आत्मसम्मान होता है तो बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो जाता था। तो दिस इज़ वेरी फनी स्टोरी दैट आई हैव completed टुडे. From tomorrow, maybe I will teach you the next book. So be ready for your examination.